गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चौधरी मोटाराम मीर मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 एन निर्वाणा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा B.Ed प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट पर्यावरण शिक्षा के टॉपिक आकलन के सूचक पर चर्चा करेंगे। अपनी जो क्लास में यूनिट चल रही थी वो 5वीं चल रही थी। इसके अंदर 5वीं यूनिट के अंदर अपने कुछ टॉपिक कर चुके थे, जिसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक जो था मूल्यांकन वाला, उसमें अपने क्लास में भी चर्चा हुई है और अपने कॉलेज के जो ईटीटी कॉलेज के जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी उसकी वीडियो अपलोड है, उसको भी देखें आप, जिनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में है, क्योंकि वह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। अपनी बात चल रही थी आकलन पे। आकलन के कुछ सूचक कुछ आपको क्लास में करा दिए गए थे, मगर आज अपने शुरुआत से फिर आकलन के सूचक पे अपनी बात चल रही थी। अवलोकन या रिपोर्ट करना। अवलोकन या रिपोर्ट करना, इसके अंदर क्या था? ज्ञानेंद्रिय द्वारा सूचना संग्रहण या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचना इकट्ठी करना। क्या कि जो भी अपने ज्ञानेंद्रियां हैं उनका उपयोग करते हुए इनके द्वारा क्या है कि सूचना जो इकट्ठी कर रहे हैं अपनी, और उसके आधार पर अवलोकन कर रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वह क्या होता है? आकलन करने का एक तरीका है, सूचक है उसके। किसी वस्तु घटना, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी घटना है, या तथ्य का अवलोकन, यानी अवलोकन या रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपनी कोई वस्तु है, घटना या तथ्य है, उसका अवलोकन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से अपने क्या है? आकलन कर रहे हैं। तो आकलन के जो सूचक के तरीके हैं अवलोकन या रिपोर्ट, उसमें क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सूचना इकट्ठी की जाती है, किसी वस्तु, घटना या तथ्य का अवलोकन करके भी अवलोकन या रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर क्या होता है इसमें? किसी एक जैसी दो वस्तुओं, यानी कोई भी एक जैसी दो वस्तु या घटनाओं को पहचानना, यानी कि किसी एक जैसी दो घटना या वस्तु है उनको पहचानना है, उसमें सूक्ष्म नोट तैयार करना। ये सब कार्य करने के बाद में क्या है? उनसे संबंधित क्या है? अपने एक सूक्ष्म नोट तैयार करेंगे, नोट तैयार करेंगे। इसमें आने वाले नक्शे, कोई भी नक्शे हैं, तस्वीर है, या सारणियों को पढ़ना, यानी कोई भी नक्शे हैं, तस्वीर है या सारणियां हैं, उनको क्या है? पढ़ना। तो अवलोकन जो कर रहे हैं अपने, जो आकलन के जो सूचक है उसमें अवलोकन जो कर रहे हैं अपने, अवलोकन क्या है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचना इकट्ठी कर सकती हैं, किसी वस्तु, घटना, तथ्य का अवलोकन करके कर सकती हैं। एक जैसी दो घटनाएं हैं या वस्तु हैं, उनको पहचान करके भी ये तो समान है, उनका अपने अवलोकन कर सकते हैं। एक सूक्ष्म नोट तैयार करके भी अपने अवलोकन, कोई भी घटना है या कोई वस्तु है उसके बारे में सूक्ष्म नोट तैयार करके भी अपने उसके बारे में अवलोकन कर सकते हैं। और नक्शे, तस्वीर या सारणियों को पढ़ करके भी अपने अवलोकन कर सकते हैं। तो ये थे आकलन करने का जो तरीका है अवलोकन, उसके किस तरह किया जाता है वह था भी आकलन के जो सूचक है, आकलन करने का जो तरीका है अपना
तो उसमें अवलोकन किसके द्वारा है? ज्ञानेंद्रिय द्वारा, जो सूचना इकट्ठी कर रही है। वस्तु घटना तथ्य का अवलोकन करके, एक जैसी दो घटना या वस्तु है उनका पहचान करके, सूक्ष्म नोट तैयार करके और नक्शे, तस्वीर या सारणियों को पढ़ करके भी अपने आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अपने आकलन करने का सूचक जो है परिचर्चा, आपस में चर्चा करके। जैसे नंबर 1 इसमें देखें, दूसरों की सलाह या विचारों को सुनकर, यानी कोई दूसरे पर चर्चा कैसे होगी? कोई दूसरा, जैसे मैं कुछ सलाह दे रहा हूं तो आप उसको सुनेंगे या मेरे विचारों को सुन करके इसमें आकलन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि कोई दूसरा के सामने या समूह के सामने अपने विचार व्यक्त करके भी आप आकलन कर सकती हैं, यानी दूसरों के सामने या समूह में विचार व्यक्त करके आप पर चर्चा कर सकते हैं, दूसरों के सामने अपने विचार रख करके या समूह में अपने विचार व्यक्त करके। समूह या दूसरों के विचारों पर अपनी राय व्यक्त करना, यानी दूसरों ने जो विचार दिए हैं उनको पे अपनी सहमति या असहमति या अपनी राय जाहिर करना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, परिचर्चा में अपने कर सकते हैं। तो उसमें भी क्या है कि अपने आकलन कर सक रही हैं। समूह या दूसरों से आपके विचारों पर जो प्रतिपुष्टि प्राप्त हुई उस पर मनन या विचार करना, यानी जो आपका सूचकता परिचर्चा उसमें क्या है, समूह या दूसरों से जो आपको विचार, जो प्रत्येक आपके विचारों पर प्रत्येक पुष्टि प्राप्त हुई भी, आप सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आप अच्छा कह रहे हैं गलत कर रही हैं, उस पर क्या है कि जो आपसे को प्रतिपुष्टि जो प्राप्त हुई या जो फीडबैक जो आपको मिला उसको मनन करना, इन्होंने सही कहा या गलत कहा, मैं कहाँ गलत कहा, कहाँ पे सही था, इसके बारे में विचार करना ही एक परिचर्चा का अंग होता है, जिसके द्वारा क्या है कि अपने आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्या है अपना अभिव्यक्ति, यानी आप अपने विचारों को किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। हाव भाव, शारीरिक संरचना, हाव भाव शारीरिक संरचना या गतिविधि के द्वारा अभिव्यक्त करना, यानी जो आपका आपकी जो अभिव्यक्ति है वो हाव भाव है, शारीरिक संरचना या शारीरिक गतिविधि के द्वारा जो आप व्यक्ति का अभिव्यक्त कर रहे हैं,
उसके माध्यम से भी आकलन किया जा सकता है। फिर क्या है इसमें, शाब्दिक सुनकर, शाब्दिक सुनकर गाकर व्यतिकरण के द्वारा, व्यतिकरण के द्वारा वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियों एवं ताल के माध्यम से ये आपकी अभिव्यक्ति आप जाहिर कर सकते हैं कि आपका आकलन हो रहा है। जो आप अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर रही हैं, शाब्दिक है या कुछ सुनकर है, गाकर है, व्यतिकरण के द्वारा है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के माध्यम से जो आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी आपका आकलन किया जा सकता है। ये थे व्यक्ति के माध्यम से आकलन। अब स्पष्टीकरण या व्याख्या के द्वारा, स्पष्टीकरण या व्याख्या के द्वारा जो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, उनके माध्यम से आकलन का जो तरीका है, स्पष्टीकरण या व्याख्या, स्पष्टीकरण या व्याख्या के माध्यम से उसके अंदर क्या होता है, आप किसी घटना को अवलोकन यानी कोई घटना है, कोई अवलोकन है या गतिविधि जो है को तर्क के माध्यम से सूचीबद्ध करना, यानी कोई भी घटना है, अवलोकन या गतिविधि है, उनको क्या इसका स्पष्टीकरण देना या तर्क के माध्यम से सूचीबद्ध करना। स्वयं की तर्क की समालोचना करना, यानी आपका खुद का जो तर्क है उसके आप क्या है, आलोचनात्मक स्पष्टीकरण खुद के द्वारा को ही दे रहे हैं या उसकी तुलना कर रहे हैं कि क्या हुआ, जो मैंने राय जो तर्क दिया हुआ सही था या गलत था, और विचारों को तर्क संगत बनाना या जोड़ना, यानी जो आपके विचार हैं उनको तर्क संगत बनाए या तर्क के आधार पर उनको जोड़ते चले जाए। तो इन स्पष्टीकरण या व्याख्या के द्वारा भी आपका क्या है, आकलन कर सकती हैं। आप अपना आकलन कर सकती हैं, आप दूसरे का भी आकलन कर सकती है। नेक्स्ट जो आता है इसमें सहयोग, यानी आपका आकलन जो है आप जो सहयोग कर रहे हैं उसके माध्यम से भी किया जा सकता है। यानी क्या कि आपकी कमजोरी या क्षमता, आप में कौन सी ताकत है, आप में कौन सी क्षमता है, आप कौन सी कमजोरी है, आप में कौन सी कार्य करने की क्षमता है, आप उनको स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, सहयोग लेंगे। कमजोरी है तो सहयोग लेंगे, क्षमता है तो आप अपने उसको कि हम ये कर सकता हूँ, दूसरे का सहयोग करेंगे, तो उसके माध्यम से भी आपका आकलन किया जा सकता है। दूसरा क्या आता है कि आप दूसरों के विचारों को
स्वीकार करना, यानी आप सहयोग कर रहे हैं और दूसरों के विचार जो हैं उनको स्वीकार करें, नहीं कि उनकी सामने हर समय तर्क वितर्क करते रहें। दूसरों के विचार सही हैं तो उन्हें स्वीकार करने में करें और उनका कार्य में सहयोग करें। इससे भी आपका आकलन होगा और सामूहिक कार्य या कर्तव्य निर्वहन, सामूहिक कार्य या कर्तव्य निर्वहन कह लें, या इतना ही कर लें तो ठीक है। सामूहिक कार्य या कर्तव्य जो आप निभा रहे हैं उनके आधार पर भी आपका आकलन किया जा सकता है। तो ये थे आकलन के सूचक। अवलोकन या रिपोर्ट तैयार करके भी आप आकलन कर सकते हैं, आपका आकलन हो सकता है। आप जो परिचर्चा कर रहे हैं उसके माध्यम से भी आकलन हो सकता है, अभिव्यक्ति के माध्यम से भी आकलन हो सकता है, स्पष्टीकरण और व्याख्या के द्वारा भी आकलन हो सकता है और सहयोग के माध्यम से भी आकलन हो सकता है। तो ये थे मुख्य आकलन के सूचक। इसमें अगर आप वर्गीकरण को भी डाल सकते हैं कि वर्गीकरण के माध्यम से भी आप आकलन कर सकते हैं। बच्चों को अलग अलग वर्गीकरण बना लिए, उनके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया और उनमें जो अंतर है उनके आधार पर भी आकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वर्गीकरण के माध्यम से, वर्गीकरण यानी आप जो वर्गीकरण के माध्यम से बालकों का आकलन कर सकते हैं। जो समान वस्तु हैं उनमें क्या अंतर है, कौन से ग्रुप की हैं, वो अलग करके विभिन्न वस्तुओं के बीच में जो तारतम्यता है उनको स्थापित करके भी आप वर्गीकरण कर सकते हैं। आत्मा जो है आप प्रश्न करना, यानी प्रश्न करके भी जिसे क्वेश्चन पूछ के भी आकलन कर सकते हैं। जैसे कोई परिकल्पना है उससे संबंधित क्वेश्चन करें, कोई घटना उससे संबंधित क्वेश्चन करें और उन प्रश्नों को माध्यम से उनको समझना, इनके माध्यम से भी आकलन किया जा सकता है। ये भी आकलन का एक सूचक है। कोई वस्तु है उसका प्रयोग करके, उस पर प्रयोग करके भी आप आकलन कर सकते हैं। इसके लिए किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ेगी और किन किन का सहयोग लिया जा सकता है, कौन कौन इसमें अपने को हेल्प कर सकता है, उसके लिए भी अपने माध्यम से भी आकलन किया जा सकता है। तो ये थे आकलन के सूचक। आशा करता हूँ कि आज का जो अपनी परिचर्चा थी या अपनी चर्चा जो हुई वो आपकी समझ में आया होगा। मूल्यांकन वाले क्वेश्चन जो था वो मैंने क्लास में भी करवाया था और उसका वीडियो भी आपके लिए यूट्यूब पे मौजूद है, उसको भी देखें। धन्यवाद।